हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जाता है, पर व्यापारी वर्ग की बात जब आती है जो कि टैक्स पेयर है तो उनको भुला दिया जाता है। क्योंकि व्यापारियों को वोट बैंक मानते ही नहीं है। वोट बैंक किसान गरीब वोट बैंक है। वो कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास। गरीब अमीर अपना अमीर हो रही है, गरीब को सुविधा मिल रही है, मिडिल क्लास भी पिस रहा है, टैक्स भी दे रहा है और कोई सुविधा नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी आ गई है, दूसरे दल भी मध्य प्रदेश में हैं, वो बात कर रहे हैं व्यापारियों की। सब एक थैली चट्टे बट्टे। पब्लिक क्या है, यहाँ तो सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांटते जाओ, पैसा हमारा है, टैक्स हम दे रहे हैं। नमस्कार, पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर मध्य प्रदेश में जमीन तलाश रहे दूसरे दल, हर वर्ग के लिए कई तरह की सौगातों की बात कही जा रही है, कई तरह के वादे किए जा रहे हैं। हर वर्ग के बीच हम पहुंचेंगे और पब्लिक मीटर के बीच आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के व्यापारियों से। व्यापारियों के लिए कौन कौन सी घोषणाएं हुई हैं और व्यापारी इन वादों को किस तरह से देख रहे हैं, ये हम जानेंगे। और चलिए, पब्लिक मीटर के बीच हम राजधानी भोपाल में इस समय मौजूद हैं, सबसे पुराने बाजार में, और शुरुआत करते हैं। साहब, कैट के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कह रहा है पब्लिक मीटर? पब्लिक मीटर तो सिर्फ यही कहता है कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया जाता है, पर व्यापारी वर्ग की बात जब आती है जो कि टैक्स पेयर है तो उनको भुला दिया जाता है। आज जितनी भी योजनाएं आती है तो या तो वो फिर निम्न वर्ग के लिए आती है, जिसके पास गरीबी रेखा का राशन कार्ड हो। देश के प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ी योजना आयुष्मान योजना का लाभ सबको दे रहे हैं, पर टैक्स पेयर वालों को क्यों नहीं दिया जाता? अभी हम बात करें तो कई घोषणाएं हो रही हैं, वचन दिए जा रहे हैं। अब तो दिल्ली वाले दल भी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, कुछ तो लाए होंगे व्यापारियों के लिए। अभी तक तो कोई ऐसा लाभ हमें सुनाई नहीं दिया है, बल्कि टैक्स के बोझ में हमको दबाया जा रहा है। अभी भोपाल को मतलब पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ भोपाल ही ऐसा है जहाँ पे लाइसेंस फीस नगर निगम ने लगाई है। हालांकि हम स्टे ले आए हैं उस पर, परंतु इसके बाद भी नगर निगम लाइसेंस फीस हम लोगों से लेती है। और इसी तरीके से अगर मध्य प्रदेश शासन की बात करें तो लाडली बहना योजना आ गई, लाडली लक्ष्मी। आप व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी ये चाहता है कि अगर हम टैक्स पेयर हैं तो कम से कम उसका लाभ हम लोग को भी मिले। हम लोग तो आपको टैक्स देते कोई हैं। सजेशन, कोई सुझाव आपका? बिल्कुल, बहुत सारे सुझाव हमने इससे पहले भी लिख के दिए हैं उनको, परंतु अभी तक इस पर कोई। क्या सुझाव है आप? सबसे पहला सुझाव तो यही है कि हम लोग को कम से कम जो टैक्स हम लोग लोन लेते हैं, जिस तरीके से ब्याज सरकार भरती है उसका भी कुछ अंश सरकार भरे। तो आप देखें कि हम व्यापारियों की बात कर रहे हैं और जो घोषणाएं हो रही हैं, हम किसी एक दल की बात नहीं करेंगे, हम सभी दलों की बात करेंगे। कोई एक दल ऐसा है जो व्यापारियों के लिए कुछ लाया हो? व्यापारियों के लिए तो अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं लेके आया, कोई भी दल। क्योंकि व्यापारियों को वोट बैंक मानते ही नहीं है। वोट बैंक किसान गरीब वोट बैंक है। व्यापारी तो एक प्रकार से इनके लिए कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। और अब हम आपसे बात करेंगे, कोई सुझाव आप देना चाहेंगे कि व्यापारियों के लिए आपकी ओर से जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनके लिए क्या सुझाव हैं? व्यापारियों के लिए मैं चाहता हूँ राजनीतिक दल, एक सुझाव यह है कि एक कानून बनाया जाए। क्योंकि व्यापारी अपनी पूंजी बनाता है, अपना लोन लेता है, कुछ चीज़ गिरवी रख के माल लोगों को सप्लाई करता है और उसका पैसा डूब जाता है। और जो उस पैसे को निकलवाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई है। उसके लिए एक कानून बनाया जाए। सामने वाला व्यापारी जब यदि FIR दर्ज करता है तो सामने वाले व्यक्ति को पकड़ कर लाया जाए और एक तुरंत कार्रवाई हो। ये नहीं कि कोर्ट केस लड़े, चेक लगाए, चेक बाउंस हो, उसके बाद और फीस जमा करे। इसको बहुत सरलीकरण करके उसका पैसे को सेव करने की एक प्रयास किया जाए। और एक और मैं बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप लाओ 140 करोड़ व्यक्तियों के लिए योजना, ना कि एक विशेष वर्ग के लिए ना लाते हुए 140 करोड़ देशवासियों के लिए योजना लाए। इससे पहले कमलनाथ सरकार ने 1.5 साल की सरकार आई थी कमलनाथ ने, तो उनने एक योजना लाई थी कि सबको एक बराबर रखते हुए जो 150 यूनिट जलाएगा उसके सबके बिल एक जैसे आएंगे, कोई भी हो। तो आप देखें कि व्यापारियों से हम बात कर रहे हैं, उनसे सुझाव भी ले रहे हैं कि आखिरकार जब मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और इसके बाद जब देश के चुनाव होंगे तो व्यापारी वर्ग है वो इन राजनीतिक दलों से क्या चाहता है, यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और पब्लिक मीटर के जरिए आज हम व्यापारियों की दिल की बात जानना चाह रहे हैं। साहब, अब फिर चुनाव हैं, आपका कोई सुझाव जो राजनीतिक दलों तक पहुँचे, या फिर कोई राजनीतिक दल कोई सुझाव लेकर आपके बीच आए हों? हमारा सुझाव यही कि मिडिल क्लास पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। वो कहते हैं सबका विकास सबका विश्वास। गरीब अमीर अपना अमीर हो रही है, गरीब को सुविधा मिल रही है, मिडिल क्लास भी पिस रहा है, टैक्स भी दे रहा है और कोई सुविधा नहीं मिल रही कोई है। आपको एक राजनीतिक दल ऐसा दिख रहा है, ऐसा नज़र आ रहा है जो व्यापारियों की बात करता हो? फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं है।
सब कोई तो होगा, अब तो बहुत सारी दल, बहुत सारी पार्टियां आ गई हैं। सब वोट बैंक के पीछे जाते हैं भाई, सबको वोट चाहिए, उनको मालूम है कि झक मार के वोट देगा ये तो व्यापारी, तो इसलिए व्यापारी तो ध्यान नहीं देते वो। देश में ऐसा कोई आप दल देखते हैं जो व्यापारियों की बात करता हो? मुझे ऐसा नहीं लगता कोई हो। क्या ऐसा भी है कि व्यापारियों की बात करने के लिए आप जरूरत ही ना हो, व्यापारी तो सक्षम हैं? अब व्यापारी तो लोगों को परवाह नहीं है ना, मालूम व्यापारी एकजुट नहीं है, वो अपने उनका मालूम वोट बैंक हमारा ये तो हमें वोट देगा ही ऐसा देगा। तो नहीं कि व्यापारी वर्गों को आवश्यकता ही ना हो राजनीतिक दलों की? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आवश्यक क्यों नहीं, सबकी रहती है आवश्यकता क्योंकि तो। माला माल कहा जाता है व्यापारी को। अरे सब पुरानी बात हो गई, अब नहीं रही, पहले की बात है अब, सब गए, हाँ गए जमाने, अब तो गए जमाने, अब तो। व्यापारी को कहना है कि व्यापारी माला माल रहता है, हमेशा फायदे में रहता है, ये फिलहाल पुरानी बात है। चलिए और आगे चलते हैं और व्यापारियों से बातचीत करते हैं। और अब जरा मंडी की बात भी कर लेते हैं। मंडी के जो व्यापारी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? पब्लिक क्या है, यहाँ तो सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांटते जाओ, पैसा हमारा है, टैक्स हम दे रहे हैं, हमारे घर की बहनों को पैसे नहीं मिलते हैं, हम किसान भी हैं, हमको उसका भी है ना कोई है ना फ़ायदा मिलता नहीं है, सारा टैक्सेशन हमसे लिया जाता है। बात ये कही जाती है कि जो व्यापारी वर्ग है सक्षम है, ज़रूरत नहीं है, और जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरत पूरी की जा रही है। जरूरत कैसे है साहब, आज 80,000 की गाड़ी के ऊपर आप 5 किलो है ना चावल लेके आ रहे हो, 4 किलो चावल बाजार में बेच देते हो, 1 किलो घर में खाते हो, उसकी दारू पी लेते हो। काहे की ज़रूरत है? सरकार वास्तविक जिसको ज़रूरत है उसको दो, आप कोई तकलीफ़ नहीं है। आप देख के आइए, राशन का 75% माल बाजार में रीसेल होता है, रिसाइकिल होता है। ये सरकार को भी मालूम है, सबको, एक एक व्यक्ति को मालूम है इस चीज़ को। आपकी जो बात है, आप क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? वास्तविक जिसको ज़रूरत है बिल्कुल मिलना चाहिए, जो एलिजिबल हो उसको वाकई मिलना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में 75% लोग सब सक्षम हैं। रोटी की कमी ईश्वर ने सबको भूखा है ना उठाता जरूर है, सुलाता कभी नहीं सुलाता है। नहीं है, भूखा नहीं सुलाता ईश्वर। अब ये भी मेरा सवाल अगला है कि कौन सा राजनीतिक दल है जो आपकी बात करता है, आपके वर्ग की बात करता है? नहीं, सब वोटों की राजनीति है, हम लोगों का कोई हितैषी नहीं है, हम लोगों का कोई सरकार नहीं है, हमारा शोषण करने के लिए ही बने हुए हैं हम। हमारा सब राजनीतिक दल सब शोषण करते हैं, सब टैक्स लेते ये हैं। तो हुई यहाँ पर मंडी की बात। अब बाजार में आगे चलते हैं और समझते हैं। पब्लिक मीटर में व्यापारियों से बातचीत का सिलसिला जारी है और हमारे साथ एक और सज्जन मौजूद हैं, व्यापारी हैं। साहब, व्यापारियों का पब्लिक मीटर क्या कह रहा है? पब्लिक मीटर बढ़िया है। पब्लिक मीटर व्यापारियों का झुकाव जो रहता है वो रहता है बीजेपी की तरफ, और बीजेपी का झुकाव जो है व्यापारी की तरफ बिल्कुल ध्यान दिया ही नहीं जा रहा है। तो कौन से दल का है झुकाव आपकी तरफ? दल से मतलब क्या है, देखो सिद्धांतिक दल जो बातें हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, कि सिद्धांत हमारे मिलते जो बीजेपी से हैं, पर एक्चुअल में क्या है, बीजेपी हम लोगों के साथ क्या करेगा, हमारा समझौता नहीं। ऑनलाइन व्यापार को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि आने वाले टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, साल 2 साल में, 4 साल में ये मार्केट पूरा ख़त्म हो जाएगा। सुझाव क्या है आपका? सुझाव ये है कि गवर्नमेंट को ऐसी है कि मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं उनका ध्यान रखते हुए जितने ऑनलाइन व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति, उन पर किसी तरह की ऐसी पॉलिसी लाना चाहिए जिस पे उनको और हमारे कंपटीशन जो है हमसे वो सस्ता ना बेच पाए। और हमसे अगर वो सस्ता भी, तो ये कंडीशन कर दी है कि हम जो चीज़ 20 रुपये किलो बेच रहे हैं वो उसको 18 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो व्यापारी भी ख़त्म हो रहा है और वो बड़े बड़े लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं। पब्लिक को तो सस्ता मिल रहा है ना, पब्लिक को सस्ता चाहिए। पब्लिक को सस्ता, पब्लिक को जिस दिन रुझान हो जाएगा कि 100% माल में हो जाएगी, तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी कि वही चीज़, जो चीज़ हम 20 रुपये की बेच रहे हैं वो 30 रुपये की बेचेंगे, क्योंकि पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो सस्ता क्या है और महंगा क्या है। अभी हमारे कारण मालूम है पब्लिक को मालूम पड़ रहा है कि भैया ये चीज़ 20 रुपये की, जब हम ही नहीं रहेंगे तो कौन बताएगा उनको। तो फिलहाल हम बात करें, व्यापारी जो आकलन कर रहे हैं सस्ता क्या है महंगा क्या है, ये सबसे बेहतर तरीके से मध्यम वर्गीय व्यापारी बता सकते हैं। आज हमने पब्लिक मीटर में व्यापारियों की चर्चा की, कल फिर नए लोगों के साथ, नए वर्ग के साथ और नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। आप देखते रहिए लल्लूराम.com।